साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने जो पार्ट पढ़ा था, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लगभग 39 तक कर लिए थे और 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से। पहला प्रश्न यानी 40वें नंबर का प्रश्न, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, राजा अजय पाल किसके संस्थापक थे? अजय पाल की जब भी हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है आपका अजमेर हो जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न के अंदर आपके। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा प्रश्न रहता है कुछ इस तरीके से आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद आपसे पूछ ली है दोस्तों। क्या पूछिए? पहली महिला सांसद आपसे जब भी पूछ ली जाए तो उषा मीणा का नाम लिया जाएगा दोस्तों। उषा मीणा जो है जनजाति एरिया से, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली आ जाती है दोस्तों। बड़वा ग्राम जो कि आपके कोटा में है, याद रखना, बड़वा ग्राम कोटा से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस यानी वंश या गण से संबंधित है? तो इसमें मोखरी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। मोखरी जो वंश है उससे संबंधित रहेगा। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? ये रानाबाई का नाम यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, 43 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाता है, रानाबाई से हरनावा गांव। इसके बाद में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिव लाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए, भोगीलाल पांड्या का संबंध जो है दोस्तों आ जाता है डूंगरपुर प्रजामंडल से। तो आपका आगे जो भी है व्यक्ति कोई भी हो चले, लेकिन हमें भोगीलाल पांड्या याद है तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। राजपूताना म्यूजियम की अजमेर की स्थापना कब की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है, दिमाग में इसको रखना पड़ेगा आपको। तो 1908 के अंदर राजपूताना म्यूजियम की स्थापना की जाती है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी शहीद मेला, शायद यहाँ तक पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, कोई बात नहीं। तो अमृता देवी खेजड़दी जो शहीदी मेला है दोस्तों आपके शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो आती है उसमें लगता है। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाता है। उसके बाद में अच्छा प्रश्न एक और फिर से, राजस्थानी सेवक संघ की स्थापना जो है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा नहीं, किसका कब की जाती है? तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में ये वाला भी। तो अजमेर के अंदर 1934 के अंदर की जाती है राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना। हुंजा नामक घोड़ा जो है वो किससे संबंध रखता है? हुंजा नामक जो घोड़ा है दोस्तों बूंदी के उमेद सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा, उनसे संबंध रखने वाला आ जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले हमारे प्रश्न की, और कुछ इस तरीके से अगला जो प्रश्न आपके बीच में रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण और शहरी दोनों आपसे पूछिए दोस्तों, तो 61.4 और 79.7% के लमसम रहने वाली है। ओके, अच्छे प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले एग्जाम से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं जो पेपर डालता हूँ वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अन्नकूट महोत्सव, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा प्रश्न है। ये कार्तिक दीपावली के अवसर पर होता है, कार्तिक पूर्णिमा के लमसम, तो ध्यान देना पड़ेगा। अगले दिन होता है वैसे दीपावली के अगले दिन। तो श्रीनाथ जी का मंदिर, उदो हमें 8 दोपहर 8 बार जो मंदिर खुलने वाले होते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर 5G सेवा की शुरुआत की जाती है ना। कवांस नाम की स्थान जो है दोस्तों बाड़मेर में है, और बाड़मेर में कवांस नाम से यहाँ से बाढ़ आ जाती है। लेकिन वो बाढ़ आई कौन सी नदी से? कौन सी नदी जो वहाँ थी उसकी वजह से बाढ़ आई? तो लूणी नदी ही है मारवाड़ क्षेत्र में। तो उसके बाद में सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके बीच में दोस्तों क्या है, कहता है ये प्रश्न। तो देखो, प्याज मंडी से संबंधित अगर बात करें, प्याज मंडी दोस्तों अलवर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर सेवार नहीं सेवर है, सेबर और सेवर भरतपुर के अंदर, और कुकुट वाला अजमेर में है। तो पहले का दूसरा होना चाहिए, पहले का दूसरा देखो इसमें है और इसमें है, यानी इन दोनों में से होगा। सरसों अनुसंधान बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट होगा, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले हमारे प्रश्न की, कौन से नंबर का था, ये रहा। इसके बाद ये लीजिएगा, अनास एरू तथा चाप, अनास एरू तथा चाप किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? अनास एरू और चाप जो है 53 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाता है। तो माही नदी की यहाँ से रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है 54 का 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसी दिन किया जाता है।
इसके बाद में निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा है आपसे, किस में नहीं है, अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ से जोधपुर की उच्च भूमि है, ये सम्मिलित नहीं, बाकी तो ये अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आ जाता है। शेखावाटी है, गोडवाड़ है, गग्गर का मैदान तो बेसिकली है ही हुआ। इसके अलावा हम बात करें गुड़ा, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जो है वो जोड़ता है किसको, कहाँ से क्या जोड़ता है, तो ये जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को जोड़ने वाला हाथीगुड़ा की जो नाल है वो आ जाता है। शिव जनपद की राजधानी, बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों, ये आ जाता है मध्यमिका, और मध्यमिका जिसे नगरी भी कहा जाता है, तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सुमेलित नहीं है। ऊर्जा और प्लांट का जो स्थान है वो सुमेलित नहीं होगा यहाँ से, तो गिगोर प्लांट झुंझुनू, ठीक बात है। नोख, ये दोस्तों नोखा बीकानेर में, नोख जैसलमेर में है, ठीक है। खींवसर नागौर के अंदर है, खींवसर, और ओगरिया जो प्लांट है वो बाड़मेर में स्थापित है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका नोख जैसलमेर होना चाहिए था, यहाँ बाड़मेर जोधपुर दे रखा है। इसके बाद में कौन सी शैली जो है वो मेवाड़ चित्रशैला की उपशैली है, तो करेक्ट आंसर देवगढ़ शैली हो जाएगा, 59 का सी, देवगढ़ शैली करेक्ट आंसर। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखा, अच्छी बुक है ये, 1857 की क्रांति से संबंध रखती है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है बुक जो है वो आपके नाथूराम खड़गावात ने लिखी, करेक्ट आंसर ये हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें रबाब, चिंकारा और चौतारा किस वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है तद्ध वाद्य यंत्र, तार वाले वाद्य यंत्र। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथद्वारा में जो डांग नृत्य होता है उसके अंदर ढोल है, थाली है, मांडल है, ये सारे जो है वो यहाँ से प्रयोग किए जाते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। लाठीसरी क्षेत्र क्या है, डूंगरपुर का गांव चिंकली है, और बांसवाड़ा जिले की तहसील कुशलगढ़ से गुजरती है। सर्वाधिक डूंगरपुर से नहीं, बांसवाड़ा से गुजरती है, 26 किलोमीटर कुल लंबाई, जिसमें से शायद 18 के लमसम 6 किलोमीटर जो है वो बांसवाड़ा से डूंगरपुर से गुजरती है। लाठीसरी क्षेत्र की बात हम करें दोस्तों, तो ये अपने आप में एक क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर एक खनिज पट्टी भौगोलिक बेल्ट रहेगा, ठीक है ना, एक खनिज पट्टी नहीं है, भौगोलिक बेल्ट रहेगा। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, अरावली जो है वो हमारी किस प्लेट से अलग हुई है, करेक्ट आंसर यहाँ से 65 नंबर का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ये यूरेशियन प्लेट रहेगी। यूरेशियन प्लेट जो है यहाँ से रहने वाली है। विंध्यन कंगार भूमि के नदी के बीच है, विंध्यन कंगार भूमि कौन सी जो नदियां हैं उनके बीच स्थित है, तो यहाँ से चंबल और बनास नदियां उनके मध्य स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। महिला बाग का झालरा, ये गुलाब सागर झील की चर्चा कर ली जाती है, गुलाब सागर झील जोधपुर में वहाँ पर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले जो हैं में कितना क्षेत्र मुक्त है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, 41.5% के रूप में रहने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों पर पहचान की गई है। ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के अंदर जो पवन ऊर्जा के लिए है मोस्टली उनके लिए पहचान जो हुई है वो जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी का नाम लिया जाएगा। ओके। छपनिया काल, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। छपनिया काल 1899 1900 AD, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। वैसे तो 1856 है ही हुआ, लेकिन ये आपको ईस्वी के अंदर और आपका ध्यान देना पड़ेगा जो विक्रम संवत है उसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में थे, मैंने डिस्कस कर दिए। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू।